30 सालों से समाजवादी को सीट दे रहे हैं हम, 30 साल से। आज पहली बार से नहीं, 30 सालों से झोली भर भर के वोट दे रहे हैं। क्या काम किया हमारे लिए? कितने हॉस्पिटल हैं कानपुर के अंदर, कितने हॉस्पिटल दे दिए। हम खुद नहीं चाहते कि वो गठबंधन करे। हमारा जो सदर है वो इतना खूबसूरत है, कोई टेढ़ी नाक वाला थोड़ी ना है। टेढ़ी नाक वालों से हम गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव से क्या दिक्कत आ रही है? अखिलेश यादव तो जो है तेल बेचे जाके, उनकी कहानी खत्म। एक आया दलाल आया था, आपको पता है, वसीम रिजवी, उसको उसने हिंदू कर दिया, हिंदू हो गया वो। अब हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू खतने में है। दूसरी हिजरत तो होनी नहीं है अब कि हम टुकड़ा ज़मीन का लेवें और पैसा लेवें और अलग कंट्री बनाए, ये नहीं हो सकता। ये उनके मामलात थे जो जिन्ना करके चले गए और हमको यहाँ बता गए कि हम पाकिस्तानी सोच के हैं। पाकिस्तानी जूती में था, जूते में है, जूते में रहेगा। समाजवादी स्कूल के नाम से पूरे हिंदुस्तान में स्कूल बताइए, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओवैसी ग्रुप के नाम से कई ट्रस्ट चलते, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। अखिलेश यादव योगी के साथ बैठकर चाय पीते हैं और एजेंट हम लोग को बताते हैं। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज मौजूद हूँ कानपुर में, जहां असदुद्दीन अवैसी की कल सभा होने वाली है। मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हो गए हैं, इनसे बात करते हैं कि कल क्या प्रभाव पड़ेगा असदुद्दीन अवैसी जब आएंगे। कल असदुद्दीन अवैसी जब आएंगे तो क्या प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है? क्या प्रभाव पड़ने वाला है जी, विरोधी पार्टी जितनी भी हैं उन सब के पसीने छूटेंगे, सबसे पहली चीज़। जी, और यहाँ पे मतलब एक मेला टाइप का लगेगा, क्योंकि हम लोग में बहुत खुशी है कि ओवैसी साहब हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कानपुर शहर में। कहा जाता है कि मुसलमान जो है सपा, बसपा और कांग्रेस को पसंद कर रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। जी, ये बिल्कुल गलत बात है। उत्तर प्रदेश की जनता और MIM को दिल से पसंद कर रही है। दिल से पसंद कर रही, कहीं वोट तो नहीं कट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है जी। जो वोट काटने की बात कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है। जी, क्या नाम है आपका? पंडित क्षितिज द्विवेदी। पंडित हैं आप, क्या ज़रूरत है यहाँ आपकी? हमारा कार्यक्रम आपने देखा ही नहीं कभी, इसका मतलब हमारा कार्यक्रम शोषित और वंचित का होता है। सबसे बड़ा अगर शोषित और वंचित इस दुनिया में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। कहते हैं असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों की बात करते हैं। अगर मुसलमानों की बात कर रहे होते तो हमारा जो उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं वो मुसलमान सम्मेलन करवा रहे होते। कोई मायावती की तरीके हम लोग ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कराते हैं, अखिलेश के तरीके कोई राजभर सम्मेलन नहीं कराते हैं, ना कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कराते हैं। हमारा कार्यक्रम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने वाला जो शोषित और वंचित समाज है उसके लिए होता है। अच्छा, भाजपा से नाखुश है क्या? भाजपा से नाखुश भाई क्यों होंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई बीजेपी से थोड़ी ना है। मजलिस की लड़ाई अपने हक के लिए है, अपनी हिस्सेदारी के लिए है। हमको जो 20% आबादी है उत्तर प्रदेश में, आपने कभी इस अखिलेश यादव की सरकार बनी, चाहे समाजवादी और उस बसपा का गठबंधन हो के लोगों ने बात करी, लेकिन उसमें कभी ये कहा कि मुसलमान को हक देंगे? मुजफ्फरनगर की रैली देखी थी आपने? जी जी, जो अखिलेश यादव ने करी थी, मुसलमान गया था गदा पकड़ाने, उसको कहा कि तुम पीछे हटो, तुम्हारी 20% आबादी है, तू नीचे बैठ। एक साथ नहीं ना, इसकी वजह से दिक्कत आ रही ना भाई। देखिए उत्तर प्रदेश अभी एक साथ कहाँ आपने है? कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सपा बसपा को पसंद कर रहा था जब तक उत्तर प्रदेश में MIM चुनाव नहीं लड़ रही थी। अब लड़ रही है, मुसलमानों में इत्तेहाद हो रहा है, मुत्तहिद होकर जिता देगी इंशाअल्लाह ताला। कहा ना? क्या लग रहा है 22 में किसको वोट देने वाले हैं आप? 22 में वोट तो हम MIM को ही देंगे, और आज से नहीं 2015 से हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं और हम उनके लिए काम भी करते हैं। और हमारी जो विधानसभा आर नगर है उसमें भी 70% से लगभग हम लोग काम कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह आर नगर से भी प्रत्याशी हम लोग का अब की उतरेगा चुनाव में। बताया जा रहा है कि यहाँ का जो प्रत्याशी 3 है, अलग अलग क्षेत्र, कांग्रेस के हैं 1 और सपा के हैं 3, मुसलमानों तीनों मुसलमान हैं। कहीं असदुद्दीन अवैसी अगर आ गए तो कहीं फिर से भाजपा ना आ जाए? क्यों जीत जाएगी भाजपा? क्योंकि यहाँ का प्रत्याशी जो अभी इस वक्त विधायक है, दो सपा के हैं, एक कांग्रेस के हैं। उनके बाप की बबौती है क्या? कहाँ काम नहीं कर रहे? उनके बाप की बबौती है क्या? सीट बचपन से लेके आए हैं क्या विधायक जी? जी, विधायक जी लिखवा के आए हैं क्या सीट? तो दिक्कत है यहाँ पे अधिकार नहीं है हमारा चुनाव लड़ने का। हमारा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। जी, सबको अधिकार है लड़ने का चुनाव, वो भी लड़े, हम भी लड़ेंगे। अखिलेश यादव से क्या दिक्कत आ रही है? अखिलेश यादव तो जो है तेल बेचे जाके,
उनकी कहानी ख़त्म। दूध बेचेंगे जाके। कह रहे हैं हम तो 400 सीट ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं 400 अखिलेश सीट? यादव वो तो बीजेपी को जिता रहे हैं। कहाँ हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? आपने यादवों के बारे में कभी सुना है? यादवों का काम है भैंसिया चराना। वो कहीं में एक ऐसी काम है कि जो सुबह सुबह आपको धोखा देता है। 1 किलो दूध में 250 ग्राम पानी का पैसा लेता है। सबसे बड़ा जुमलेबाज है वो। अखिलेश यादव योगी के साथ बैठकर चाय पीते हैं और एजेंट हम लोग को बताते हैं। वो तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मिलना रहता है, मिलना जुलना। डेली मिलना जुलना चाहता है। हफ्ते में अगर 2 बार मिलना जुलना रहता है। हेलीकॉप्टर में वार्तालाप होती है। किसी 2 राजनेताओं के बीच में शिष्टाचार भेंट नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया। दिक्कत क्या रहेगा ये अखिलेश यादव को? आजम खान को मंत्री तो बनाया था। तो जेल में सड़ तो रहे हैं आजम खान, क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही उनके लिए? नाम आए, कह रहे हैं फिर? जेल में है। क्यों नहीं बोला जा रहा? अखिलेश यादव पे कोई क्यों नहीं बोलता? अखिलेश पे या उनके वालिद पे कोई मुकदमा नहीं है, सीबीआई जांच नहीं है, उन पे क्यों नहीं कोई एक्शन होता? आजम पे ही एक्शन होता है। वजह क्या है? वजह भी तो कोई बताए। वजह क्या है कि एक जो सांसद रह चुका, जिसकी अपनी मिल्कियतें हैं, जो एक हैसियत में है, उस पे बकरी चोरी का इल्ज़ाम समझ में नहीं आता। अब जो ये समाज आप देख रहे हैं ना, नौजवान तबका, ये अब उठ चुका है। इन्होंने अपनी आंखें खोल ली हैं और ये जो वोट करेंगे अब, ये उसके लिए वोट करेंगे जो इनकी शिक्षाओं पे, जो इनके मुस्तकबिल पे बात करेगा, जो इनके रोज़गार पे बात करेगा, जो इनकी रोज़ी रोटी के लिए बात करेगा, और जो ऐवान असेंबली पे बात करेगा जाके हमारे भी हक़ की और उन दलितों के भी हक़ की जो हर तरीके से दबे और कुचले हुए हैं, उनकी जो बात करेगा वोट उसको ही मिलेगा। अब ये जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति है, ये ख़त्म कर दें। अब ये नहीं चलने वाला। अब ये ख़त्म हो चुका है जो इनका मामला था हिंदू मुस्लिम। हिंदुस्तान की पैदाइश है, हिंदुस्तान में मर जाएंगे। और दूसरी हिजरत तो होनी नहीं है अब कि हम टुकड़ा ज़मीन का लेवें और पैसा लेवें और अलग कंट्री बनाए। ये नहीं हो सकता। ये उनके मामलात थे जो जिन्ना करके चले गए और हमको यहाँ बता गए कि हम पाकिस्तानी सोच के हैं। पाकिस्तानी जूती में था, जूते में है, जूते में रहेगा। और दूसरी चीज़ बात रही हिंदुस्तान की, हम पैदाइश यहाँ के हैं, जिएंगे और मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। ये सब गलतफहमी का शिकार हैं जो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मुसलमान बबूती नहीं है किसी की। जो मुसलमानों के आवाम के मसाइल उठाएंगे, उनकी शिक्षा के बारे में बोलेंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में बोलेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में बोलेंगे, रोज़गार के बात में बोलेंगे, वोट उसी को ही होगा, अदरवाइज़ किसी को नहीं होगा। 12% का रिजर्वेशन कहा था अखिलेश यादव ने, दिया। हम रिक्शा ही बैटरी के लिए बने? नहीं, हम पायलट भी हैं, हम IAS भी हैं, हम PCS भी हैं और हम भी चलाना जानते हैं सरकार। खाली वही नहीं कहते मुसलमान पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होता, इसलिए रिक्शे के लिए। नहीं, गलत। लिटरेसी रेट आप देखिए उत्तर प्रदेश का 60% है 10th और 12th का। इट मीन्स जो 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी रह चुके हैं, लिटरेसी रेट था 10 और 12वें का, उसके बाद जो लिटरेसी रेट जाता है ग्रेजुएट में हो जाता है 1%। तो इसका ये कहाँ जाता है? ये जो 12th के बाद बच्चे नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इसका जिम्मेदार कौन? ये मेडिकल कॉलेज हमारे समाज को नहीं मिले, किसने नहीं दिए? जो हमारे वहाँ के विधायक हैं। 30 सालों से समाजवादी को सीट दे रहे हैं हम, 30 साल से। आज पहली बार से नहीं, 30 सालों से झोली भर भर के वोट दे रहे हैं। क्या काम किया हमारे लिए? कितने हॉस्पिटल हैं कानपुर के अंदर? कितने हॉस्पिटल दे दिए? सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे एक उर्सिला और एक हैलेट, इसके अलावा सब खून चूस रहे आवाम का। आवाम का वोट लेना जानते हो, आवाम के लिए काम करना नहीं जानते हो। क्या करोगे तुम हमारे लिए? मस्जिद 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 अब हमारे समझ में आ चुकी है। मस्जिद का फैसला हो चुका, मंदिर का फैसला हो चुका। अब बात करो हमारे रोज़गार पे, बात करो हमारे शिक्षा पे, बात करो हमारे लिए। अब नहीं बात कर सकते तो हम तुम्हारे पीछे नहीं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन के दलाल नहीं हैं। हम बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, उनके दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करके चलेंगे। जैसा हमारे बैरिस्टर ने कहा कि कलम को समझो, कलम की ताकत को समझो, कलम को रख के चलेंगे, उसकी ताकत से लड़ेंगे, तलवार से नहीं। तो हमारी अब आंखों के सामने है ना, हमने भी समाजवाद को वोट किया, हमने भी कांग्रेस को वोट किया, किसी और को नहीं किया। आँख उठा के देख लें, आज जितने बैठे हैं उनसे पूछ लें, या कल जितने जलसे में आएंगे उनसे पूछ लें मुसलमानों से, किसी ने बीजेपी को वोट किया? आज तक नहीं किया। जब हमने वोट नहीं किया तो हमको डराते क्यों बीजेपी से? हम नहीं डरने वाले। हम एक अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी ताकत से नहीं डरते। यही सिखाया मेरे सदर ने कि किसी से मत डरो, गलत करो मत, और जो गलत तुम्हारे साथ करे उसको छोड़ो मत। मेरठ के अंदर बहुत बड़ी जनसैलाब देखी गई है, RLD और सपा।
मेरठ के अंदर मेरी परमिशन भी तो कैंसिल करा दी गई थी, वरना मेरी भी जनसभा बहुत बड़ी होने वाली थी। कब की गई थी? अभी लगभग, अभी आपको नहीं तो पता, हमारे शौकत साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, माजिद हुसैन साहब हैदराबाद के एक्स मेयर हैं, धरने पर बैठ गए थे। समाजवादी के अंदर इतना खौफ था, इतना डर था कि हमारी परमिशन ही कैंसिल करा दी कि परमिशन नहीं होगी। बल्कि सत्ताधारी तो भाजपा है, हाँ, सपा कहाँ से आ रही? तो समाजवादी का विधायक था, भाजपा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए बैठी है, दोनों का गठबंधन पहले से हो चुका है, तो आपस की बात तो सुनी ही जाएगी। तो कैसे कहा जा रहा है कि हमें भाजपा को हराना है, सपा कह रही है? अगर भाजपा को हराना है तो हमसे गठबंधन करे। हम खुद नहीं चाहते कि वो गठबंधन करे। हमारा जो सदर है वो इतना खूबसूरत है, कोई टेढ़ी नाक वाला थोड़ी ना है। क्या बात है? टेढ़ी नाक वालों से हम गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा, पहले सीधी करके आओ, फिर गठबंधन करना। यहाँ मुस्लिम आबादी कितनी होगी? यहाँ मुस्लिम आबादी 75% के लगभग है। तो किसके साथ जा रही है? MIM जा रही है। कांग्रेस भी है, बसपा भी है, सपा भी है, वो लोग भी तो अपना मुस्लिम विधायक खड़ा करते हैं। मुस्लिम विधायक खड़ा करते हैं तो खड़ा करेंगे, अब की भी खड़ा करेंगे, तो देख लेंगे ना रिजल्ट क्या आता है। इंशाल्लाह रिजल्ट आपको देखने को पता लगेगा। और आवाम किसको पसंद करती है तो ये तो रिजल्ट पर भी आप निर्भर कर सकते हैं कि जब बसपा सपा जब खड़ी होती है और फ़ायदा भाजपा को पहुंच जाता है और इल्ज़ाम आता है EVM। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ तो 75% मुस्लिम वोट एक ही साथ सपा और बसपा के गठबंधन को गया। ये आज तक के इतिहास में 75 सालों में पहली बार हुआ, लेकिन तब भी नहीं हरा पाए और हम लोग वोट काटने आए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, RJD यहाँ चुनाव लड़ रही है, TMC यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, और वोट काटने केवल हैदराबाद से आया है कोई, वो उसको अधिकार नहीं है। कह रहे थे मुसलमान 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 करके वोट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारा राइट है कि हम चुनाव लड़ें, हर जगह जाके चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, राजस्थान में भी 23 में चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड में भी लड़ेंगे। बीजेपी को जिस तरीके से गोधरा में लात मार के मेयर बनाया था, उस तरीके से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री भी भगा देंगे बीजेपी का, याद रखो। अच्छा, फर्रुखाबाद में पुलिस को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए थे। अरे मैं पुलिस नहीं बोलता, मैं हजरते पुलिस बोलता हूँ। मैं इज्जत देता हूँ पुलिस को कि उसको कान में पाकिस्तान पाकिस्तान ठूस दिया गया है बीजेपी के जरिए। उसको केवल माजिद हुसैन जिंदाबाद का नारा पाकिस्तान जिंदाबाद लगता है, उसको मुसलमानों के नाम से सिर्फ पाकिस्तानी सूझ में आता है। तो छोड़ा भी तो, मीडिया उसको वीडियो दिखाई गई, छोड़ा। अगर ऐसा होता तो बंद कर देते। एक आया दलाल आया था, आपको पता है, वसीम रिजवी, उसको उसने हिंदू कर दिया, हिंदू हो गया वो। अब हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू खतने में है। वही बात है। क्या लग रहा है यहाँ कानपुर की जनता पसंद करेगी असदुद्दीन? बिल्कुल बिल्कुल पसंद कर रही है। उसका जीता जागता सबूत है। आप जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर कॉरपोरेटर MIM का ही है। अच्छा, ये जो वार्ड नंबर 3 चुन्नीगंज है, ये सीसम विधानसभा में लगता है, ये कॉरपोरेटर का ही एरिया है। हमारे MIM के कॉरपोरेटर ही हैं शरद सोनकर साहब। और जैसे लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान बेस पे आधारित है, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ का कॉरपोरेटर शरद सोनकर नहीं होता, कोई मुसलमान ही होता। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा से अच्छी राम मंदिर में बना के दूंगा अगर हमारी सत्ता आती है तो। सही कह रहे हैं जी। तोड़ा भी तो उन्हीं ने था, उन्हीं के बाप ने तोड़ा था, मुल्ला मुलायम जिसको कहते हैं आप। वो तो भाजपा और बजरंग दल VHP ये लोग थे। तो रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह, गोलियां चलवा दी, चाहते तो ना तुड़वाते, ताला ना खुलता, मिलिट्री भेज सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं भेजा? जी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको उन्होंने रात को इस्तीफा दे दिया, सुबह तुड़वा के रात को इस्तीफा दे दिया। और समाजवादी पार्टी का गठन तभी हुआ जब उनको पता चला कि हे मुसलमानों, मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ, मुझको वोट देना। समाजवादी पार्टी का गठन करके 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, मुसलमानों को फुटबॉल की तरीके यूज किया, मुसलमानों के वोट को अपने बाप की जागीर समझा। लेकिन अब मुसलमान जाग गया है, अखिलेश यादव को भगाएगा। कहाँ पे? बिहार में। लालू यादव के घर पे अखिलेश यादव सोएंगे, दूसरे तेजस्वी यादव आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे 2022 के मार्च लोग में। कह रहे हैं आप भटक गए। मैं भटक गया हूँ, गलत पार्टी चूज कर लिया कह रहे लोग। भाई अब मैंने 2013 में वो जो सांड कहने वाला जो हरियाणा से आया था, राकेश टिकैत,
उसकी महापंचायत के कारण मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। वो भड़का रहा था, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और 2013 में ही सैफई महोत्सव में वो नाच देख रहे थे। उसमें छम्मक छल्लो छैन छबीली माधुरी दीक्षित नाच रही थी, उसमें अखिलेश यादव नहीं बोले। मैं सपा में जाता ही ना। आप मुझको बताइए कि समाजवादी पार्टी का के नाम से, समाजवादी स्कूल के नाम से पूरे हिंदुस्तान में स्कूल बताइए। मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओवैसी ग्रुप के नाम से कई ट्रस्ट चलते हैं, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। समाजवादी का दिखाइए, कांग्रेस का दिखाइए, बीजेपी का दिखाइए। मुझको मंदिर क्या, मैं कटोरा लेके क्या मंदिर में भीख मांगूंगा? मुझको क्या राम मंदिर से क्या लेना देना भाई? आज तक मैं अयोध्या नहीं गया। अब तुम कह, एक उनका जो उप मुख्यमंत्री है वो कह रहा है कि काशी और अयोध्या हो गया, अब काशी, उसकी मथुरा की बारी है। मथुरा में नहीं जा पाएंगे। वहाँ की जनता जागरूक है, वहाँ का हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद में है। वहाँ चाहता है कि एक जगह मस्जिद में नमाज हो, मंदिर में पूजा हो। तो हमारे साथ कुछ युवा और मौजूद हैं, क्या लगता है MIM आएगी इस बार? इंशाअल्लाह 100% MIM आएगी उत्तर प्रदेश में। इसलिए आएगी क्योंकि 70 साल जो सो मुसलमान सबको वोट करता है, या दलित ने सबको वोट दिया। हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं हुई, बस हमने झोली भर भर के सबको वोट दिया। हमारा वोट लेने तो 5 साल में सभी चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे हक की बात आती है कि एजुकेशन की बात है या हेल्थ सेक्टर की बात है या तमाम फैसिलिटीज़, रिजर्वेशन, हमको कुछ नहीं मिलता है। हमको सिर्फ एक जुल्ला पकड़ा दिया जाता है, बीजेपी ना जीतने पाए। तो अब ये मुसलमान डर निकाल चुका है दिल से। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश में अपने विधायक बना के भेजेगा। हमारे साथ ये थी कानपुर की जनता। कल मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।